अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। बहुत से इश्यूज़ पे गुफ्तगू करना होती है, लेकिन मेरे कुछ दोस्त अहबाब की सजेशन है कि मैं नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर पे तौर आ गया हूँ, तो मुझे प्रोग्राम होल्ड नहीं करने चाहिए। ज़्यादा तादाद का नहीं, आप गुफ्तगू करें। मेरा अपना नुक्ता नज़र है और मैं पिछले प्रोग्राम में क्या बैठा हूँ और मैं उस पर अमल करूँगा कि अपने प्रोग्राम, अपने चैनल के ऊपर इस केस के हवाले से गुफ्तगू नहीं करूँगा। कुछ थोड़ी सी वैल्यूज़ हैं जिनको मानना चाहिए। मेरा इरादा ये था, एक दो दिनों के अंदर ये फ़ैसला कर लेंगे कि ये चैनल पे प्रोग्राम मैंने करने हैं, या मिसाल के तौर पर इरफान हाशमी साहब या कोई और दोस्त अहबाब इस सारे इशू को लेकर चलना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, ये फ़ैसला किया जाएगा आपके साथ। और मुझे एक बहुत सी गुफ्तगू करनी होती है। अब आप लोग बहुत सी चीज़ें भिजवाते हैं मुझे, मैं मजबूर होता हूँ कि वो चीज़ें सारी मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में है कि आप तक आ सकें। तो आप तक आने के लिए बहुत सी ज़रूरी चीज़ें, और ख़ास तौर पर बहुत खूबसूरत बात की है, यानी डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने कुरान मजीद और सुन्ना से बाहर नहीं जाते हैं, उसकी तशरीह करनी है। और बदी के ख़िलाफ़ दिल में नफ़रत, ज़रा सुनिएगा तो सही। बदी को आप देखते हैं, बुराई को देखते हैं और दिल में जलन पैदा नहीं होती, सदमा नहीं होता। आपका बच्चा बीमार हो और आपने इलाज करा लिया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, हकीमों ने जवाब दे दिया, कोई अब ताबीज़ गुंडा भी नहीं रहा, जो हो सकता था कर लिया है। लेकिन बच्चा तड़प रहा हो तो आप सो नहीं सकते। क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। जो कर सकते थे कर चुके, लेकिन बच्चा तड़प रहा हो तो आप सो नहीं सकते। इसी तरह अगर फर्ज कीजिए कि आज मजबूर है हम कि यहां हम ये बुराई को नहीं रोक सकते, ये सूदी कारोबार हम नहीं रोक सकते, लेकिन दिल में नफरत तो रख सकते हैं। पांव फैलाकर सोए तो ना। अगर हम चैन से सोते हैं, ऐश करते हैं, तो गोया कि हमने रिकंसाइल कर लिया ज़हनन, हमने तस्लीम कर लिया है इस मुनकर को, इस बदी को, इस तागूत को, इस निज़ाम बातिल को हमने तस्लीम कर लिया है। और जिसने निज़ाम बातिल को ज़हनन और क़ल्बन तस्लीम कर लिया वो साहिब ईमान नहीं है। कम से कम हमें ये स्टैंडर्ड तो फिक्स कर रहे हैं ना। क्यों नहीं स्टैंडर्ड हम ये फिक्स कर रहे? पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। और आज जब आप सुबह प्रोग्राम देख रहे होंगे तो मोहसिन बेग की मिसेस जो हैं, उन्होंने बाकायदा शाला मुस्तफ़ा जो हैं, उन्होंने वफाकी हुकूमत, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल FIA और बहुत से लोगों को बना के एक पटिशन दायर कर दी है, और FIR के क्वैश करने के हवाले से। अभी FIR आज हुई है, क्वैश वैसे इस पर केस बड़ा सेटल हो चुका है। वो पटिशन सारी बैकग्राउंड पे चल रही है, इस पे केसला बड़ा सेटल हो चुका है और आप सब ने देख लिया। मैं इस बात पे नहीं जाता। सवाल ये है, चलिए अच्छा हो जाएगा अगर ये केसला सेटल हो जाएगा कि FIR और फ़ौरन ही जो है क्वैश कर दी जाए। हाई कोर्ट का भी इख्तियार बड़ा महदूद रह गया है। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद देखा जाएगा, फ़ैसला किया जाएगा। और ख़ास तौर पर इस वक्त हाई कोर्ट ने तो रख लिया है सुबह के लिए, रिमांड हुआ इसके अंदर, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हाई कोर्ट कांट इंटरफियर इन सच अफेयर्स, क्योंकि की है मोहसिन बेग साहब वाले मसले में मैं और किसी हवाले से समझता हूँ कि इसको किसी और एंगल से लेकर सारे मामले को देखना है, लेकिन रेट ऑफ द स्टेट कायम रहनी चाहिए। और उन्होंने जो बयान, जो ग्राउंड्स लिए हैं, मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ मुजरमाना मुकदमे और तमाम नतीजा खेज़ कार्रवाइयों को मनसूख किया जाए। FIR का अंदराज और उसके नतीजे में होने वाली कार्रवाइयाँ हक़ाइक़ कानून के ख़िलाफ़ है। गैर कानूनी FIR के साथ FIR नंबर 34/2020 दरख्वास्त गुजार के ख़ानदान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। और FIR में शिकायत करने मौजूदा वफाकी वज़ीर है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है, और सोशल मीडिया या मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में रेगुलेट नहीं हो रही चीज़ें, वो रेगुलेट होने चाहिए। अपने सियासी अज़ाइम रंजिश की बुनियाद पर फौजदारी मुकदमात बनाए। मोहसिन बेग FIA टीम और पुलिस एहलकारों के गैर कानूनी फेल और तर्ज अमल से बुरी तरह ज़ख्मी हुआ।
ताहम इस हकीकत का तज़किरा FIR में नहीं किया गया। मोहसिन बेग को पुलिस और FIA की टीम ने बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस और FIA की तरफ से किए गए जुर्म को छुपाने के लिए गैर कानूनी FIR भी दर्ज की गई और मोहसिन बेग को पुलिस और FIA की गैर कानूनी टीम ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। इसी सिलसिले में जो है ना जी, ख़ास तौर पर जो मामला है ये वाला मोहसिन बेग वाला, इसमें नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हैं एडवोकेट जनरल सिंध इस्लामाबाद, उनकी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुलाकात हुई और उस मोहसिन बेग वाले मामले पे हुई और ब्रीफिंग दी है। जो कुछ मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रहा है सच नहीं है। कुछ अनासर हैं जो PTI की मुखालफत में मोहसिन बेग वाले मामले को गलत रंग दे रहे हैं। कानून से बालातर कोई नहीं है। मोहसिन बेग ने FIA के एहलकार को ज़ख्मी किया। मोहसिन बेग ने पुलिस और FIA के एहलकारों पर बंदूक ताने, ऑन ड्यूटी पुलिस और एहलकारों को धमकियाँ दी। मीडिया पर्सन होने का मतलब ये नहीं कि कानून अपने हाथ में ले लें। एडिशनल जज जल्दबाजी में मोहसिन बेग के हवाले से हुक्म जारी किया। एडिशनल जज की जानिब से कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। बहुत जल्द एडिशनल सेशन जज के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। कानून इस पर वज़ीर इमरान खान ने कहा कानून सबके लिए बराबर है। अपोजिशन के पास हुकूमत के तनकीद के लिए बस जो बातें उन्होंने की, मैं उन कॉन्टेक्स्ट में नहीं, तनकीद के हवाले से मैं समझता हूँ ये बट, लेकिन आर्टिकल 19 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, इसको सामने रखते इसको एनफोर्स करना है आपने, ठीक है जी। हाँ, एक और बड़ा ज़बरदस्त का सफदर अमान जो है उनके ज़मानत मुस्तरद, यानी इस तरह से कि रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन में दर्ज सफदर अमान के ख़िलाफ़ FIR का मामला समात इस्लामाबाद के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतर मनोल्लाह की और उनके वकील ने बताया कि चैम्बर में पेश हुए, खैरियत है आप आए हैं, सिर्फ हिफाजती ज़मानत के लिए आया हूँ, रावलपिंडी पुलिस गिरफ़्तार करना चाहती है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तो जुरिसडिक्शन नहीं है रावलपिंडी पुलिस के हवाले से। अब ये क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके आए, $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो आप रावलपिंडी हिफाजती ज़मानत के लिए जाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार इस्लामाबाद तक है। अदालत हिफाजती ज़मानत मंजूर करे, उनका कहना है, और उन्होंने इस दरख्वास्त पर ज़मानत मुस्तरद कर दी। असूली तौर पर तो जब आम बंदा होता तो अब शायद गिरफ़्तारी हो जाती, लेकिन ये मामला सारे अब आपके पास है, फैसला आप लोगों ने करा। हमारा तो काम है आप तक हालात और वाक़यात जो है ना वो सारे बता दूँ। अब एक बड़ा अहम इशू है कि ये जो जियो और जो है ना जो बोल न्यूज़ के हवाले से ये लड़ाई, ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गई है। लेकिन उससे पहले जो है सहाफ़ियों के हकूक़, अच्छा मामला है, केस की समाअत हुई। TV सहाफ़ियों के बुनियादी हकूक़ से मुतल्लक़ इख्तियारात इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा, पैमरा से जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से हदायत लेकर पेश होने का पैमरा ऑर्डिनेंस में लिखा है कि वह सहाफ़ियों की तनख्वाहों समेत तमाम मामलात को देख सकता है। पहले पैमरा इस मामले पर जवाब ले लेते हैं, फिर देख लेंगे। चेयरमैन प्रेस काउंसिल और चेयरमैन ITNE की तैनाती की समरी भेजी जा चुकी है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, बतौर अदालती मुआवन मीडिया ओनरशिप से मुतालिक अपना ब्रीफ जमा करवा रहा हूँ। यूनेस्को कहती है मीडिया ओनरशिप में इजारादारी नहीं होनी चाहिए। जर्मनी, फ्रांस में कवानीन है कि एक हद से ज़्यादा व्यूअरशिप और रीडरशिप किसी एक चैनल के पास ना जाए। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नौकरियों से मुतालिक कोई कानून मौजूद नहीं। अफजल भट्ट साहब ने कहा 10 साल से पहले एक ही तनख्वाह पर काम कर रहे हैं, रात को ड्यूटी करके आते हैं, अगले दिन उसी ऑफिस में सीढ़ियाँ चढ़ने से रोक दिया जाता है। इन सारे मामलों पर पैमरा भी एक्शन ले सकता है। पैमरा को ये इख्तियार हासिल है। पैमरा से रिपोर्ट तलब करते हुए अदालत ने 8 मार्च तक समाअत मुलतवी कर दी है। अभी मैं बात कर रहा था जियो और बोल TV की, ये भी बड़ा एक अहम इशू है। बोल ने पैमरा की जानिब से जुर्माना के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत जो है वही समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनोल्लाह ने की थी। जियो ने कवाली चलाई, वीना मलिक और अरशद खटक की शादी की खुशी में चलाया। जियो की जानिब से तौहीन रसालत के ख़िलाफ़ प्रोग्राम चलाया गया। फिर पैमरा ने जियो के ख़िलाफ़ तौहीन रसालत पर कार्रवाई की। वकील ने काउंसिल ऑफ कंप्लेंट का आईनी इख्तियारात पढ़कर सुनाए। पैमरा की अथॉरिटी सिर्फ जुर्माना कर सकता है, ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं। पैमरा की जानिब से TV चैनल को कितना जुर्माना इख्तियार करने का कर सकते हैं, और 1 मिलियन जुर्माना भी मैंने इसहाक डार के बारे में आपको बता दी है। ये बताया गया पैमरा के वकील ने। पैमरा और दीगर वकला आइंदा समाअत में अदालत की मुआवनत करे। 7 मार्च तक जो है ना इस केस की समाअत भी मुलतवी हो गई है। मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि यहाँ ज़रूरत है, एक तो पैमरा का जो कानून है वो कैटर नहीं कर पा रहा, वो चीज़ों को सेटल नहीं कर पा रहा, और उसके लिए मैंने दरख्वास्त दायर की हुई है। मैंने ख़त भी लिखा हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने जो जवाब मांगा है, वो जवाब में बैकग्राउंड जो ख़त लिखा है मैं बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ। उसमें हाई कोर्ट के ऑर्डर का भी जिक्र है
जिसमें हमने सारी चीज़ों को मैंने जिक्र किया। उसी में मैंने कहा कि यहाँ पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, जो सोशल मीडिया इन सबको रेगुलेट कर सके, उस कॉन्टेक्स्ट में भी मैंने बात की है। अब ये सारी चीज़ें बता रहे कि आप लोगों के सामने रखने का एक मकसद है कि आप अपने हक के लिए खुद जंग लड़ें। ये अजहर सिद्दीकी का काम नहीं है ये सारे मामलात को लेकर चलना। आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट मैंने नहीं करानी है, आप लोगों ने करानी है। अभी स्पेस, बहुत अच्छी स्पेस हो रही थी जर्नलिस्ट, और इसी हवाले से मुराद सईद के हवाले से गरीदा फ़रूकी ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है। अमजद शेब ने मांग ली है, मोहसिन बे के अगेंस्ट कार्रवाई हो गई है, लेकिन नहीं। और वो ट्वीट पे बैठ के यानी अजीब व गरीब से जिक्र करती हैं। वो भाई अब आपसे गलती होगी बीबी, माफ़ी मांगे कौम के साथ, ये क्या मजाक है? मैं बीबी हैं आप यार, खुदारा कुछ ख्याल करें आप लोग। अच्छा नहीं लगता इन सारी बातों को, लेकिन वजह क्या है? कानून में बहुत वैक्यूम है। इस कानून को सीधा करना बहुत ज़रूरी है और ये हुकूमत ने करना है। हुकूमत जागे इस मसले पे, पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का फौरी नफाज करे तो इन सब चीज़ों का हल आपके पास निकल आएगा। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।